बैक टू अवर चैनल ओम मणिपत में हम 909। तो गाइस आज की जो रीडिंग है इसका जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई क्या है उनकी सीक्रेट डिज़ायर्स आपको लेकर। देखेंगे कार्ड से पता लगाने की कोशिश करेंगे एंड क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो अब यहाँ पर ये भी डाउट्स आने वाले हैं लोगों को कि हम कैसे जानें कि हमारा रीडिंग है। तो उसके लिए मैंने सोच रखा है कि मैं रीडिंग कैसे करूँगी। मैं पहले आपको आपका पास्ट बताने वाली हूँ इस कनेक्शन का, देन प्रेजेंट बताने वाली हूँ, और अगर ये आपसे रेजोनेट कर जाता है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपकी है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि क्या है उनके डिज़ायर्स। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। और अगर आपको पसंद आता है ये रीडिंग, इस तरीके से मेरा रीडिंग करना, तो लाइक ज़रूर चाहिए मुझे आप लोगों से ताकि मैं और वीडियोस डाल सकूं। और अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। तो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ सबसे पहले तो पास्ट की एनर्जी, आप लोगों के कनेक्शन की पास्ट की एनर्जी, ठीक है। पास्ट में कैसा था ये कनेक्शन और अभी क्या चल रहा है, देन हम देखेंगे कि क्या फील कर रहे हैं वो और उनकी सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, हैंग्ड मैन, सन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? सॉरी, ऑल राइट। ओके, तो अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी देखूं तो कहीं ना कहीं आई फील कि ये इंसान, ये बंदा या ये बंदी, देखो अब जैसे आपसे रेजोनेट होना वैसे ले लेना। मैं इसलिए ऐसे बोलती हूँ, मुझे थोड़ा आराम रहता है बोलने में ऐसे, ठीक है, कि आप फीमेल हो और आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये जो बंदा है ये कहीं ना कहीं आपको उस वक्त मिला है जब अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। किसी से डिटैच होने की कोशिश कर रहे थे या फिर कोई आपसे डिटैच हो गया था और उस डिप्रेशन से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी शादी खत्म हुई हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका रिलेशनशिप किसी और से था, खत्म हुआ हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा चलते हों और आप कहीं ना कहीं उस मेंटल स्टेट में थे कि मुझे तो मोंक ही बन जाना है, मुझे सिक्किम चले जाना है, मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, हटाओ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका कोई जॉब छूटा हो, बिजनेस नहीं चला हो, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड थे, किसी से बात करना पसंद नहीं है, बात कर भी रहे हैं तो अपना एक अलग ही रूप लोगों को दिखा रहे हैं। देखने से तो ये लग रहा है अरे बड़ी खुश है ये लड़की, लेकिन लड़की को पता है कि क्या चल रहा है अंदर। ओके, ऐसी वाली स्थिति में आप थे जबकि ये बंदा आपको मिला। ये मिला है आपको सोशल मीडिया पर। काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखता है कि ये बंदा आपको सोशल मीडिया पर मिला है। सभी के लिए नहीं हो सकता, जनरल रीडिंग है, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए। दूसरा यहाँ पर दिखाई देता है कि इस बंदे ने कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दी है किसी तरीके की, ठीक है। वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को लेकर हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने एक लाइफ पाथ या लाइफ पर्पस आपको दिखा दिया कि भाई इस दिशा में चलो, जा तो तुम वैसे ही रहे हो, डिटैच तो वैसे ही कर रहे हो, तो इस दिशा में चलो, इस दिशा में अपनी एनर्जी लगाओ ना कि थोड़ा फायदा हो, वरना ऐसे तो हवा में तीर मारने का क्या फायदा, ठीक है। वो रही मछली, उसकी आंख में तीर मारो, एक तरीके से इसने ये बता दिया। और या फिर तो इसने क्लैरिटी दी कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, या हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, जो कि हम सभी चाहते हैं कि हमें मिले, सच्ची खुशी, वो खुशी कहीं ना कहीं इस बंदे ने आपको दी और इसी की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। ओके, ये फायर साइन का हो सकता है बंदा या बंदी, या फिर एयर साइन का हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है, सन मून में हो सकता है, फायर एंड एयर साइन में आता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एयर साइन हो, आप एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो, ये एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। पाइसेन भी हो सकता है यहाँ पर कोई हो। ओके,
यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं इन पास्ट, और अभी भी आई थिंक हैं इमोशनल। और इस बंदे ने कहीं ना कहीं एक जो आपका प्रैक्टिकल साइड है ना उसको बाहर निकाला है कि हर जगह हर किसी के साथ में इमोशनल होना नॉट गुड। एंड कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर आपको लॉजिकल होना है, कहाँ पर आपको इमोशनल होना है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो धैर्य के साथ कोई भी फैसला लो या किसी को कोई जवाब दो, ठीक है। अब ये जवाब देने वाली बात क्या थी आई डोंट नो, चैनल मैसेज था तो मैंने आपको दे दिया। हो सकता है आपकी आदत हो कि आप इमोशंस में बहकर हाँ या ना में जवाब दे देते हो और बाद में आपको लगता हो कि अरे ये क्या हो गया मेरे से। कहते नहीं है जब आप दुख में हो या बहुत ज़्यादा खुशी में हो, खुश हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो आपको हाँ या ना नहीं बोलना चाहिए, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि लोग आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करके आपसे हाँ या ना कहलवा लेते हो और बाद में फिर आपको झेलना पड़ता हो, ठीक है। तो इस बंदे ने कहीं ना कहीं वो समझ आपके अंदर डाली है। तो ये कुछ रहा है आपकी पास्ट एनर्जी। अब अगर आपकी पास्ट एनर्जी ऐसी है तो अब आप प्रेजेंट भी देख लो, ठीक है, आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं। अब देखते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। करेंटली इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, करेंटली इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि करेंटली इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है जो हमारे व्यूअर्स हैं। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड देन यहाँ पर है हरमेट। ओके, हरमेट आ गया। ओके, सो यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं। ओके, 50-50% बताऊँगी मैं। स्टार का कार्ड आ गया है यहाँ। अब यहाँ पर जो भी है मैं बताती हूँ आपको, देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भाई डाउट में हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। इनके बिहेवियर से आपको लगा कि फॉर श्योर ये आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करते हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो कि ये आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बोला हो कि ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, रहना चाहते हैं वाली बात नहीं कही। और जैसे इनके एक्शंस थे, जैसे इनके रिएक्शंस थे, उसको देखते हुए आपको ये लगा कि हाँ ये चाहते हैं कि आपके साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जब आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो या डायरेक्टली इनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हो तो ये बातें पलट देते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके साथ में आपकी जो जर्नी है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये जर्नी आपकी अभी का जो टाइम है बहुत ज़्यादा ऐसा है, पेनफुल है, ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिलती इस कनेक्शन में। समटाइम्स आपको लगता है कि ये बंदा कुछ छिपा रहा है, ये खुलकर नहीं बता रहा। ओके, समटाइम्स आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये आपको प्यार ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली सोचता है, ठीक है, लॉजिक सामने रखता है। समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंदा हाँ मेरा सोलमेट है और ये मुझे कुछ सिखाने आया है और शायद इसी के साथ में मेरी ज़िंदगी है, आगे का सफ़र इसी के साथ में कटना है। लेकिन वही है कि सोलमेट कनेक्शन है तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, ठीक है, ये भी सोच लेते हो। और फिर आपको ये भी लगता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, ऐसा ही बंदा आपको चाहिए था, तो ऊपर वाले ने आपकी मैनिफेस्टेशन ही आपके सामने रखी है। तो जब मैनिफेस्टेशन ही आपके सामने रखी है तो मिलेगी कैसे नहीं, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके की उधेड़-बुन में आप लोग लगे रहते हो कि हाँ ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है, ये चलता है आपके कनेक्शन में। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी और से मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये भी बताता है कि किसी के हस्बैंड हो सकते हैं। ओके, इनकी अपनी फैमिली है, बट फिर भी आप इनकी राह देख रहे हो ये सोचकर कि अगर ये मैरिड हैं या कुछ भी है, फिर ये आपसे मिले क्यों, अगर मिले हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो अब हम देखेंगे कि इनकी सीक्रेट डिज़ायर्स आपको लेकर क्या है। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं, हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या चाहते क्या हैं वो,
क्योंकि ये तो दिखता है कि कहीं ना कहीं ना तो पूरी तरीके से नहीं कहते हैं, और अगर ना कहते भी हैं तो एक्शंस कुछ और होते हैं, वर्ड्स कुछ और होते हैं। तो एक्चुअली चाहते क्या है इनकी सीक्रेट डिज़ायर्स? डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, ट्रांसफॉर्मेशन, इतने बड़े बड़े, डेथ भी आ गया, टॉवर भी आ गया, ये लो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, ऑल राइट। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए हैं। मैं इनको यहाँ रख देती हूँ, ओके। सो अगर मैं सीक्रेट डिज़ायर्स की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये बंदा आपके साथ में फ्यूचर तो देखता है, पसंद तो करता है, फ्यूचर नहीं, पसंद आपको बहुत करता है, अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। लेकिन कुछ है, या तो फैमिली को लेकर, या फिर रिलीजन को लेकर, या फिर कास्ट को लेकर, या फिर इस बंदे की अपनी सोच को लेकर। जैसे ये जो बंदा है, इसकी पर्सनैलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है। इसके हिसाब से ये है कि जो मैंने कहा वो सही है, जो मैं करता हूँ वो सही है, और ये हमेशा दूसरों को ना अपने कंट्रोल में लेना पसंद करता है। और इसकी वजह से समटाइम्स ये इतना ज़्यादा तीखा बोल देता है कि कोई भी हर्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसको पसंद नहीं है कि इसकी बात को नकारा जाए, या फिर उसका विरोध किया जाए, या फिर इसकी बात को माना ना जाए, ठीक है। तो दूसरों को अपने कंट्रोल में लेना, अपने कंट्रोल में रखना इसको पसंद है, इस बंदे को, ओके। सो ये पसंद तो करता है, लेकिन ये आपको अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि आप भी कम नहीं हो। अगर ये इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं तो आप भी कम नहीं हो। तो आप दोनों के बीच में ना ये ईगो क्लैशेस होते हैं गाइस, ओके। और ये बंदा ये चाहता है कि ये फाइट होना बंद हो जाए और आप इसके कंट्रोल में आ जाओ, इस बंदे के कंट्रोल में आ जाओ, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिलीजन या कास्ट का कोई फ़र्क है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो इन बातों को बड़ा ये ध्यान में रखता है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस कनेक्शन पर काम करना चाहता है। मैं ये तो नहीं देख रही कि ये कनेक्शन एंड करना चाहता है, नहीं, एंड तो ये नहीं करना चाहता, लेकिन ये कनेक्शन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अगर यहाँ पर रिलीजन, कास्ट को लेकर कोई इशू है तो ये सीक्रेटली आपसे जुड़कर रहना चाहता है, आपको दूर नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि आप दोनों कनेक्शन में रहो, लेकिन सीक्रेटली, ओके। एंड अगर कास्ट एंड रिलीजन का कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप है, या फिर बहुत ज़्यादा हिटलर वाली एनर्जी इसकी है, तो ये चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में रहो, आप इससे बराबरी मत करो, ठीक है। ये वाली एनर्जी इसकी यहाँ पर दिखाई देती है। सीक्रेट डिज़ायर्स इसकी यही है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। और इस वजह से ये कई बार आपको झटके दे चुका होगा, जैसे कि बात करता करता फिर आपको घोस्ट कर दिया, ठीक है, या फिर बात करते करते एकदम से चुप हो गया, और आप मैसेजेस कर रहे हैं, नो रिप्लाई, और आप बोल रहे हैं आई एम सॉरी, मैंने कुछ कर दिया क्या, मेरी ये गलती होगी क्या, वो गलती कर दी क्या मैंने, अब मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं, ऐसा होगा कभी। कुछ होता नहीं है आपसे, ये सिर्फ आपको हिलाने की कोशिश करता है कि थोड़ा सा आपको अगर नर्वस कर दिया जाए, थोड़ा आपको झटके दे दिए जाएं, तो आप इसके कंट्रोल में आ जाओगे, ओके। और आपके मन में जो भी है ना, आप बोल दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में किसी ने किसी को कुछ कहा ही नहीं, एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ आप उनको पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, बट आपके मन में ये रहता है ये पहले बोले, और इस बंदे के मन में ये है कि आप पहले बोलो। तो आप कैसे बोलोगे? जब आपको तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, आपको ट्रिगर किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सीक्रेट डिज़ायर्स हैं कि आपको इतना तंग किया जाए कि फाइनली आप बोल दो कि आप इसको पसंद करते हो। और अगर ये सब कुछ बोल चुके हो आप लोग, तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 और रीजंस हैं, 2 और डिज़ायर्स हैं इसकी, ठीक है, इस बंदे की। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हाई प्रीस्टेस। ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्यों है? मदर यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो, हाई प्रीस्टेस क्यों है? 3 ऑफ कप्स, ओके।
ऑल राइट, सो गाइज काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ये जो बंदा है आपके साथ में फिज़िकल कनेक्शन रखना चाहता है, ठीक है। इससे पहले कि ये आपको कमिटमेंट दे या फिर आगे का सोचे। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, बट ये है। हो सकता है ये आपसे कहता हो कि फिज़िकल होते हैं, मिलते हैं, इस तरीके की बातें। और जब भी आप कहते हो कि भाई हम फिज़िकल नहीं हो सकते, ये हमारे नियम नहीं हैं, तभी ये आपसे बात करना बंद कर देता हो ताकि आप इसके कंट्रोल में आ जाओ। अब ये जिसके साथ में है, ये चीज़ें जिसके साथ में है, उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिनके साथ में ये नहीं है उनके साथ कोई बात नहीं, आप इनसे बात कर सकते हो, आप चाहो इनको डेट कर सकते हो। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है, उनसे मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और नाइट फिज़िकल होने में तो अच्छा मतलब एक्टिव है, बट अगर कमिटमेंट की बात करोगे तो ये भाग जाएगा, ठीक है। कमिटमेंट देने की एनर्जी इसकी नहीं रहती। तो आपको संभल कर, सोच समझ कर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, काम करना है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके पास ऑप्शन और भी हैं। सो ये चूज़ कर रहे हैं कि कौन इनके लिए बेहतर है, कौन नहीं। ऐसे ही आपको भी कहीं ना कहीं उलझा कर रखते हैं, और कोई और भी है जिसको उलझा कर रखते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि इनके लिए बेस्ट कौन है। जो बेस्ट होगा उसके साथ ये जाएंगे। ये मैंने उनके लिए बताया है जिनके लिए मैंने कहा कि ये फिज़िकल होने का ट्राई करते हैं। जिनके साथ में ये चीज़ नहीं है, उनके साथ में तो मैं यही कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी अगर है भी तो फैमिली की तरफ से है, ओके। और इनका जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ है, बट फैमिली को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो हाँ, कंफ्यूज्ड हैं आप दोनों को लेकर। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ कि डिज़ायर्स इनकी क्या है, डिज़ायर्स इनकी यही है कि किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहते, अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है। पसंद बहुत करते हैं, अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। आपकी तरफ से मैं इमोशंस ज़्यादा देख रही हूँ, उनकी तरफ से इतने इमोशंस नहीं देख रही। बट हाँ, वो फ्यूचरिस्टिक तो हैं, फ्यूचर तो आपके साथ में सोचते हैं। अब अगर रिलीजन एंड कास्ट का फ़र्क है तो ये सीक्रेटली इस कनेक्शन को रखना चाहते हैं, और अगर ये सारे फ़र्क नहीं हैं तो ये थोड़ा टाइम चाहते हैं, टेस्टिंग टाइप के, देखते हैं कि कैसा जाता है। थोड़े दिन रहते हैं इसी तरीके से कनेक्शन में, एंड लेट्स सी कि कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं, और फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा, ओके। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।